हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होगे, शानदार होगे और ज़बरदस्त होगे। चलो आज हम बॉटनी का सेकंड पेपर देखते हैं, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, जिसका पेपर कोड है 4048। यह पेपर महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले रूरलखंड बरेली का है। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं वो अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन में नहीं करेंगे, वो बच्चे अपना आंसर सिर्फ आंसर बताएंगे। ओके ठीक है। चलो, प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसे पादप समुदाय को संदर्भित करती है जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय तक मनुष्यों द्वारा बिना किसी बाधा के छोड़ दिया गया है। इसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्थानिक वनस्पति, दूसरा है शुद्ध वनस्पति, तीसरा है प्राकृतिक वनस्पति, चौथा है रेगिस्तान वनस्पति। तो इसका ऑप्शन है बी, शुद्ध वनस्पति। चलो शुद्ध वनस्पति पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर दूसरा है, वनस्पति को कहा जाता है, वनस्पति को क्या कहा जाता है? जानवरों की प्रजातियां, नंबर बी पौधों की प्रजातियां, नंबर सी दोनों ए और बी, नंबर डी इनमें से। तो इसका बी सही है, पौधों की प्रजातियां। बी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर तीन है, प्रश्न नंबर तीन, विभिन्न स्थानों पर सूर्य के प्रकाश की अवधि में अंतर को क्या क्या होता है? विभिन्न स्थानों पर सूर्य के प्रकाश की अवधि में क्या अंतर होता है, क्यों अंतर होता है बताओ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डी सही है, अक्षांशों में अंतर के कारण। डी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर चार है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है? इसका चौथा सही है, सी सही है, जून से सितंबर तक। प्रश्न नंबर पाँच है, किसी क्षेत्र के सभी पौधे और जानवर अपने भौतिक वातावरण में एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस अंतर संबंध और अन्योन्य क्रिया को क्या नाम दिया गया है बताओ। प्रश्न नंबर पाँच का ऑप्शन बी सही है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। प्रश्न नंबर छठा है, कटीले जंगलों और झाड़ियों में पेड़ों की पत्तियां अधिकतर मोटी और छोटी क्यों होती हैं? चलो बताओ क्यों होती है छोटी। प्रश्न नंबर छठे का ऑप्शन बताओ। छठे का बी है, वाष्पो उत्सर्जन कम करने के लिए, टू में मिनिमिस ट्रांसफ्रिक्शन। बी सही है, बी पर लगाओ। प्रश्न नंबर सात है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ये मैंग्रोव वन में पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। डी सही है। प्रश्न नंबर सात है, उस जानवर का नाम बताइए जो असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और दलदल भूमि में रहता है। बताइए। हाथी, एक सींग वाला गैंडा, नीलगाय या शेर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बी पर टिक लगाओ, एक सींग वाला गैंडा। प्रश्न नंबर 9, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व का एक उदाहरण दीजिए, बताओ। तो इसका ऑप्शन एक कॉर्बेट पार्क, कॉर्बेट पार्क, कवाल, पंचमढ़ी या गिड्डी। तो इसका सी सही है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी सही है। प्रश्न नंबर 10 है, प्राकृतिक विरासत की देखभाल के लिए क्या स्थापित किए गए हैं? राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना, प्राणी उद्यान की स्थापना, नंबर डी इन सभी की स्थापना। चलो 10 का डी सही, प्राणी उद्यान की स्थापना।
सेटिंग अप जूलॉजिकल गार्डन्स, ऑप्शन सी सही है, सी पर लगाओ। प्रश्न नंबर 11 है मैप, MAP मैप का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका प्रश्न नंबर 11 का बी सही है, मनुष्य और बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बी सही है, बी पर लगाओ। प्रश्न नंबर 12 है रेड डेटा बुक रिकॉर्ड करता है, बताओ क्या करता है? दी रेड डाटा बुक रिकॉर्ड्स, तो इसका बी सही है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची, बिल्कुल सही है, बी पर टिक लगाओ। ओके, चलो प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। बीटा विविधता से तात्पर्य विविधता से है, बताओ क्या? आबादी के भीतर, एक समुदाय के भीतर, समुदायों के बीच, दो इको जोन के बीच, बताओ किसके विविधता से? उसका प्रश्न नंबर 13 का डी सही है, दो इको जोन के बीच, 13 का डी सही है। किसी प्रश्न नंबर 14, किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट तब घोषित किया जाता है जब इसमें 1500 या अधिक स्थानिक प्रजातियां हैं और इसका 75% मूल निवास स्थान नष्ट हो गया है, तो इसका यही सही है, ये पर टिक सही। प्रश्न नंबर 15 है जानवरों और पौधों के विलुप्त होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित कौन सा है? ऑप्शन ए अत्यधिक शोषण, ऑप्शन बी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ऑप्शन सी आवास हानि का विखंडन, ऑप्शन डी सह विलुप्त होना, बताओ प्रश्न नंबर 15 में का। तो दोस्तों इसका है आवास हानि का विखंडन, हैबिट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सी है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 16 है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 गंगा शार्क, नदी डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, समुद्री घोड़ा, तो बताओ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन रिवर डॉल्फिन, बी पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 17 लाल सूची में डेटा या जानकारी शामिल है, बताओ। रेड लिस्ट कंटेन डेटा फॉर इंफॉर्मेशन ऑन, बताओ। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 17 में का, संकटग्रस्त प्रजातियां, चलो बिल्कुल सही है, इस पे एक पे ही लगाओ। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध कस्तूरी मांग या हुगल का घर है? 18 का बी सही है, बी पर लगाओ। प्रश्न नंबर 19 है जैव विविधता निर्धारित होता है, बताओ किसके द्वारा निर्धारित होता है? किसी क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, प्रजाति समृद्धि, समता, या डी बी और सी दोनों? 19 का डी है, बी और सी दोनों, दोनों पर टिक लगाओ। प्रश्न नंबर 21 है, ये शायद एक प्रश्न छूट गया है 20 में, चलो कोई नहीं, चलो 21 में देखते हैं। घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड होता है, रेखिक होता है, सीधा होता है, अनियमित होता है, उल्टा? तो इसका सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, सी पर लगाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? शीतोष्ण वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, तो 22 में का बताओ, 22 में का क्या होगा? 22 में का बी है, घास के मैदान। प्रश्न नंबर 23 है, इसमें चमक ही नहीं गया, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, पता नहीं कैसा वो है, चलो देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बताओ किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? 23 में का, 23 का पहला ऑप्शन है कई पौधों और जानवरों का एक स्थानीयकृत संघ, तो इसका यही सही है, ये पर लगाओ।
प्रश्न नंबर 24 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण होता है, बताओ। 24 में का सी सही है, जैव भू रासायनिक चक्र, सी सही है। प्रश्न नंबर 25 है, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व निम्नलिखित में से निहित है, बताओ। पहला, ऊर्जा का प्रवाह, खनिज का चक्रण, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं। तो 25 में का सी सही है, उपरोक्त दोनों, बोथ दी एबव, पर सी पर लगाओ। ओके। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, बताओ कौन सा स्रोत है। बैक्टीरिया द्वारा जानवर और पौधों का उपघाटन, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, चीनी का किरण, सूर्य का प्रकाश, बताओ किसके द्वारा होता है। तो 26 में का डी सही है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है ऊर्जा का। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है, किसी भी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हमेशा हरा पौधा होता, क्योंकि 27 में का शायद, हाँ इसमें चलो ये 27 में का सी है, वे अकेले ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने की क्षमता रखते हैं। चलो सी पर लगाओ, सी सही है। प्रश्न नंबर 28 है, ट्रॉफिक स्तर का निर्माण होता है, बताओ। केवल पौधे, केवल जानवर, केवल मांसाहारी, खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव, किसके द्वारा होता है, बताओ। प्रश्न नंबर 28 का, तो 28 का खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीव द्वारा होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, जैविक संतुलन इनमें से होता है, बताओ किसके द्वारा होता है जैविक संतुलन। 29 में का निर्माता और उपभोक्ता, बी है उत्पादक और डिकम्पोजर, सी है उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर, या डी उनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा 29 का, 29 में का सी है शायद। चलो सी पर टिक लगाओ। ओके। जीव मंडल की सही परिभाषा है, बताओ जीव मंडल की सही परिभाषा कौन सी है। पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीवित जीव रहते हैं, बी है पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहते हैं, पृथ्वी पर सभी पौधे, ऑप्शन डी है पृथ्वी पर सभी जानवर, बताओ। 30 में का 30 का है ऑप्शन ए है, पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जीव जीवित रहते हैं, बिल्कुल सही है, इस पर लगाओ। ठीक है, इस पर लगाओ। ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण में अग्रणी प्रजातियां आमतौर पर होती हैं, किसके द्वारा होती हैं। कवक, शैवाल, बायोफाइट, लाइकेन, इसका डी सही है, लाइकेन होता है, लाइकेन होता है। हाइड्रॉक और जेरोक दोनों अनुक्रमण की ओर ले जा सकते हैं। 32 में का ये जैविक स्थितियां। ठीक है, ये पर लगाओ। प्रश्न नंबर 33 है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण में शामिल हैं, बताओ। 33 का डी पर लगाओ सभी। प्रश्न नंबर 34 है, किसी क्षेत्र में चरमोत्कर्ष समुदाय का प्रकार अधिकतर उस क्षेत्र पर निर्भर करता है, बताओ किस क्षेत्र पर निर्भर करता है। मिट्टी के जीव, आधारशिला, जलवायु, इनमें से कोई नहीं, बताओ। 34 का शायद सी है, जलवायु, जलवायु पर लगाओ, करेक्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, हाइड्रोस्फीयर में जलगमन अवस्था में इसके बाद होता है, बताओ किसके बाद होता है। रीढ़ दल बदल के द्वारा, फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा, या फिर तैरते हुए पौधे, या फिर सहज, बताओ किसके द्वारा होता है। 35 में का सी है, तैरते हुए पौधे।
अत्यधिक एरेनकाइमा की विशेषता है, बताओ किसकी विशेषता। 36 में का सी है, हाइड्रोफाइट्स की विशेषता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ओके चलो 37 में का मिट्टी, चलो 37 में देखते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है मिट्टी के अध्ययन को। ये शायद सही नहीं लिखा हुआ है, चलो सही पढ़। मिट्टी के अध्ययन को क्या जाता है, इसका सी है, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहा जाता है। 38 में का भी शायद, मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको पेडोजेनिस कहते हैं, सी लगाओ। ओके मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक कौन से हैं, बताओ कौन से हैं। इसका डी पर लगाओ, जलवायु, वाटर, एयर एंड ऑर्गेनिज्म्स, जल, वायु और जीव। ठीक है डी पर लगाओ। प्रश्न नंबर 40 से, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, बताओ। मृदा, ऊपरी मिट्टी, आधारशिला, क्षैतिज। 40 में का बताओ। 40 में का बी है, इसका ऊपरी मिट्टी कहा जाती है, टॉप सेल। ओके टॉप सेल कहते हैं इसको, ठीक है टॉप सेल कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, ऊपरी मिट्टी की हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, बताओ। ऊपर की जो मिट्टी है उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, कटाव कहते हैं, जवाब कहते हैं, या अपक्षय व वनों की कटाई। 41 में का, तो इसको हम कटाव कहते हैं, जब मिट्टी ऊपर से कटने लगती है तो उसको कटाव बोलते हैं। ओके मिट्टी का कटाव। प्रश्न नंबर 42 से, नमी को संरक्षित करने के लिए मिट्टी को कार्बनिक या सिंथेटिक पदार्थों से संरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है, बताओ क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 42 का है ए, पलवार, पेडोजोनिस, संरक्षण है कोई, तो इसका ये सही है, पलवार, मल्चिंग कहते हैं। ठीक है ये सही है, ये पर लगाओ 42 में का। प्रश्न नंबर 43 है, जल संवर्धन प्रबंधन के क्या लाभ हैं, बताओ। 43 में का, तो इसका डी सही है, ऊपर के सभी हैं। ओके प्रश्न नंबर 44 है, किसी उत्पाद, सेवा या घटना के पूर्ण जीवन चक्र में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के कुल मात्रा को कहा जाता है। 45 में का, 45 में का सी है, कार्बन चक्र कहा जाता है इसको। ठीक है इसको कार्बन चक्र बोलते हैं, कार, सी पर लगाओ। प्रश्न नंबर 45 है, रामसार साइटें क्या हैं, बताओ क्या है रामसार साइटें। 62 रामसार साइट्स, बताओ। 45 में का, हरी साइटें, खतरे में साइटें, आर्द्र भूमियाँ जिनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम माना जाता है, ऊपर के सभी। 45 में का बताओ। 45 में इसका सी है, ठीक है सी पर लगाओ, सी करेक्ट। प्रश्न नंबर 46 है, भारत के कितने रामसार स्थल हैं, बताओ कितने हैं। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 100, बताओ कौन सा है इसका। 90 है, 90 पर क्लिक लगाओ, 90। ठीक है 90, कैसा लग रहा है, 90 पे लगाओ। प्रश्न नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरण ऊर्जा का संबंध है, बताओ। 47 में का सीर है, मीथेन है, पन बिजली है, कोयला है, बताओ। 47 में, तो 47 में का डी है, डी पर लगाओ, कोयला, गैर नवीकरण का, तो ये कोयला है। ठीक है कोयला। प्रश्न नंबर 48 है, विश्व ऊर्जा आवश्यक डैश डैश के कारण बढ़ रही है, बताओ। वर्ल्ड एनर्जी नीड्स आर रिसिंग ड्यू टू, बताओ किसके द्वारा बढ़ रही है, वन। इसका 48 का में ये है, वनों की कटाई के कारण बढ़ रही है। 48 में ये नहीं है, बी है, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण, इसके द्वारा हो रही है। ठीक है
बी पे लगाओ, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत का नुकसान है, बताओ कौन है। 49 में का बी है, वे हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं। ठीक है, बी पर लगाओ, बी सही है, करेक्ट। प्रश्न नंबर 50 है, लास्ट प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सी का बता, 50 का 50, तो इसका बी सही है, यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो दोस्तों आज ही हमने इस वीडियो में 50% कन्फर्म करे हैं। 50 वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में कन्फर्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर ऐसी अगली वीडियो चाहते हो तो एक कमेंट जरूर करना। ओके, बाय, टाटा।